कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube परिवार शिवा शक्ति तंत्र रहस्य। आप सभी साधक और साधिकाओं को आज हम एक जानकारी देना चाहते हैं जो कि माता मदानन का मंत्र है और जिसे मरघट की देवी यानी मरही माता भी कहते हैं और शमशान काली के नाम से भी काफ़ी लोग इनकी उपासना और आराधना करते हैं। तो आप लोगों को ये जो मंत्र है इसलिए बताया जा रहा है ताकि जो है आप किसी का भी तंत्र काट कर सकें, किसी का उतारा कर सकें। बहुत से ऐसे पीड़ित व्यक्ति हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं और उन पर तंत्र क्रियाएँ की गई हैं जिस कारण से वो सही नहीं हो पाते हैं। उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है और उनके घर में जो आय के स्रोत हैं वो बंद पड़े हैं और अगर आय के स्रोत हैं भी तो वो 10 रुपए की अगर उनकी आय है तो 12 रुपए का उनका खर्चा है। तो ऐसे प्रयोग जिनके परिवार पे किए हुए हैं, तंत्र बाधा से पीड़ित हैं या प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, तो ऐसे लोग इस मंत्र के माध्यम से आप अपने आप को सही कर सकते हैं। और कुछ ऐसे साधक हैं जो गद्दी ठीहा लगाते हैं, भक्ताएँ करते हैं, तो वो इस मंत्र के माध्यम से किसी सामने वाले पीड़ित व्यक्ति को लाभ पहुंचा सकते हैं, यानी उसे ठीक कर सकते हैं, झाड़ा लगा सकते हैं और इस मंत्र के माध्यम से आप उतारा कर सकते हैं। यह मंत्र कई प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले प्रयोग बता देता हूँ कि इसका मंत्र और विधान पूरा बताऊँगा। और ये साबर मंत्र है और ये साबर मंत्र जो है क्षेत्रीय भाषा में पाए जाते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र में है वहाँ की ग्रामीण भाषा में पाए जाते हैं, उनकी लोकल भाषा में। और ये गुरुमुख से प्राप्त होने के कारण स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं जिनको सिर्फ 5 बार, 11 बार, 7 बार पढ़ने से ये प्रभावी हो जाते हैं। यानी कि इन्हें आप मौखिक याद करें और याद करने के बाद आप इनका प्रयोग करें। इनको सिद्ध करने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपके सिर में दर्द होता है, यानी आपके पास कोई ऐसा मरीज आता है जिसके सिर में दर्द है, तो आप नीम की टहनी लेकर के आप उससे पत्तियां लेकर के उससे आप झाड़ा लगा सकते हैं। अगर नीम की टहनियाँ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप ऐसे ही फूंक मारते हुए और ज़मीन पे तिरछी ऐड़ी रेखाएं खींचते हुए आप इससे मंत्र पढ़ते जाएं और फूंक मारते जाएं। आप देखेंगे कि आपके सिर का दर्द भी इस मंत्र से ठीक हो जाएगा। और अगर आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं और आपको ये पता नहीं चलता है कि क्या हमारे ऊपर कोई तंत्र किया हुआ है या कोई रोग है, तो आप ऐसे में सामने पीड़ित व्यक्ति को बैठा करके इससे आप झाड़ा लगा सकते हैं। और यह क्रिया आप जो है 5 से 7 दिन तक ज़रूर करें। इससे लाभ तो पहले दिन से ही मिलना चालू हो जाएगा, लेकिन अगर कोई लंबी बीमारी है तो उससे थोड़ा समय लगेगा। जो दवा काम नहीं कर रही है वो दवा भी कार्य करने लगेगी, उसे आराम मिलने लगेगा। और अगर आप इस मंत्र से किसी भी प्रेत बाधा ग्रसित व्यक्ति को जल अभिमंत्रित करके पिलाते हैं तो वह ठीक हो जाता है। और इसी मंत्र के माध्यम से सरसों, उड़द, लौंग, कपूर आदि के द्वारा उड़द को अभिमंत्रित करके किसी का भी उतारा किया जा सकता है। यानी कि कोई भी शक्ति है और वह परेशान करती है, सिर पे हाजिर होती है, तो आप इसी मंत्र को पढ़ते हुए उसके ऊपर से मुट्ठी में, अपनी दाहिनी मुट्ठी में आप सामान लेंगे और मंत्र पढ़ते हुए सामने रोगी व्यक्ति के ऊपर से 7 चक्कर उतारेंगे। मंत्र पढ़ते रहेंगे, घुमाते रहेंगे और ला करके हड़िया के अंदर डाल देंगे। यानी एक मटकी होनी चाहिए, उसमें आप उतार का सामान डालें। ऐसे ही कपूर उतार के डालें, ऐसे ही लौंग उतार के डालें, ऐसे ही उड़द उतार के डालें, ऐसे ही सरसों उतार के डालें।
इस तरीके से आप उस जो प्रेत आत्मा है सिर पे हाजिर हुई है उसको उतार के हड़िया में कैद भी कर सकते हैं। और किसी के द्वारा किया हुआ कोई जादू है उसको इसी प्रकार से सामान अभिमंत्रित करके उतारा करने से वह तंत्र बाधा उसके ऊपर से उतर जाता है और उसके बाद आप देखेंगे वह पीड़ित जो व्यक्ति है वह स्वस्थ हो जाएगा। और ये जो सामग्री होगी उतारा की ये ले जा कर के किसी बहते हुए पानी में जल में प्रवाहित कर दें और इस मंत्र के माध्यम से आप लौंग अभिमंत्रित करके सामने वाले पीड़ित व्यक्ति को दे सकते हैं जिसको खाने से उसे आराम मिलेगा। और इसी मंत्र के माध्यम से आप लौंग को अभिमंत्रित करके आप उसको कवच स्वरूप में बांधने के लिए भी दे सकते हैं जो कि ग्रामीण भाषा में क्षेत्र में अति जो है प्रचलित विधान है कि लौंग को अभिमंत्रित करके कवच स्वरूप में देना, ताबीज़ बना करके देना और खिलाने के लिए देना, भभूत को अभिमंत्रित करके देना। तो यह मंत्र एक है और कई प्रकार से इसका आप कार्य कर सकते हैं। और जो ऐसे व्यक्ति हैं जो दूर हैं और उनका आप तंत्र काट करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, सीधा बैठ जाना है आसन लेकर के और सामने चिराग जला करके धूप बत्ती अगरबत्ती जला करके और मंत्र का आवाहन करते हुए पाठ करते हुए सामने वाले व्यक्ति का नाम लेना है कि फला व्यक्ति पे जो भी परेशानी है वह नष्ट हो जाए। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से, इस विधान के माध्यम से आप दूर बैठे व्यक्ति को भी ठीक कर सकते हैं और उसका तंत्र काट कर सकते हैं, यानी आप उसे लाभ पहुंचा सकते हैं। तो देर न करते हुए मैं आप लोगों को इसका विधान बताता हूँ। आपको करना क्या है, किसी भी आप पहले शुरुआत करेंगे किसी भी शुभ दिन से कर लेंगे या अमावस्या पूर्णिमा किसी दिन जो शुरुआत करेंगे पहले दिन से करेंगे। आपको करना क्या है, एक जायफल ले लेना है। मैं सात्विक विधान बता रहा हूँ, इसका एक तामसिक विधान होता है, मैं कभी भविष्य में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं इसका सात्विक विधान बता रहा हूँ। आप एक जायफल ले लेंगे, पूजा का जायफल आता है, इसे शिव जायफल भी कहते हैं, और एक लौंग, एक जोड़ा लौंग, एक नींबू, थोड़ा सा कपूर और रख करके आप इस मंत्र को 11 बार पाठ करेंगे। पहले इसे याद कर लेंगे, 11 बार पाठ करेंगे। पाठ करने के बाद आप उस लौंग को नींबू के ऊपर रख करके, यानी नींबू कट करेंगे उस पर रख करके और कपूर रख करके उसे जलाएंगे, यानी देवी को भोग देंगे। और जो जायफल है, जायफल को भी जलाएंगे, भोग देंगे। आपका मंत्र सिर्फ 7 बार या 11 बार पढ़ने से पूर्णतः कारगर हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी प्रयोग करने के लिए आपको किसी भोग को देने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ मंत्र का प्रयोग करेंगे और ये मंत्र सिर्फ कार्य सिद्धि के लिए मंत्र है। इसमें कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ कार्य सिद्धि का मंत्र है। आप जिस कार्य के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे वह कार्य सिद्ध हो जाएगा, यानी सामने वाला पीड़ित व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। तो आप इसका ऐसे पहले दिन ऐसे किसी शुभ दिन में सामान दे करके इसे थोड़ा शक्ति प्रबल कर लेंगे मंत्र की। उसके बाद आप इसी किसी भी चलते फिरते कभी भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें दोबारा सामान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको सामान देना है तो आप किसी शुभ दिन में फिर सामान दे सकते हैं। पाठ करेंगे, पहले इसे याद कर लेंगे, 11 बार पाठ करेंगे। पाठ करने के बाद आप उस लौंग को नींबू के ऊपर रख करके, यानी नींबू कट करेंगे उस पर रख करके और कपूर रख करके उसे जलाएंगे, यानी देवी को भोग देंगे। और जो जायफल है, जायफल को भी जलाएंगे, भोग देंगे। आपका मंत्र सिर्फ 7 बार या 11 बार पढ़ने से पूर्णतः कारगर हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी प्रयोग करने के लिए आपको किसी भोग को देने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ मंत्र का प्रयोग करेंगे और ये मंत्र सिर्फ कार्य सिद्धि के लिए मंत्र है। इसमें कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ कार्य सिद्धि का मंत्र है। आप जिस कार्य के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे वह कार्य सिद्ध हो जाएगा, यानी सामने वाला पीड़ित व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। तो आप इसका ऐसे पहले दिन ऐसे किसी शुभ दिन में सामान दे करके इसे थोड़ा शक्ति
प्रबल कर लेंगे मंत्र की, उसके बाद आप किसी भी चलते फिरते कभी भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें दोबारा सामान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको सामान देना है तो आप किसी शुभ दिन में फिर सामान दे सकते हैं। तो आप लोग देर न करते हुए आप लोग मंत्र को सुन लीजिए। मंत्र बिल्कुल नॉर्मल सा है, तो आप लोग मंत्र को नोट कर लीजिए। मरघट की डेरी जहाँ मुर्दा की है ढेरी, जहाँ मुर्दा खेले मरही के साथ मरही रोल उड़ाती चले। तो आप लोग मंत्र को पुनः सुन लीजिए। मरघट की डेरी जहाँ मुर्दा की ढेरी, जहाँ मुर्दा खेले मरही के साथ मरही माता रोल उड़ाती चले। सारे भूतावर बांध के चले, कलुआ को गोद उड़ाती चले। मरी मसान को बुलाती चले, तेरे भूतावर तेरे लाल तू ही उसे संभाल। हाड़ का बान चाम का बान, मरही चढ़ जा छाती तान। बाल पकड़ के बाहर निकाल दे, रोम रोम में गांठ मार दे। मद मास तोर मरघट की बसेरा, चल मरही तेरे चलने बसे डंका। चल मरही तेरे चलने की शक्ति, दुहाई शमशान काली की। तो ये ग्रामीण भाषा में अटपटा मंत्र है और इसे आप सिद्ध कर सकते हैं और सिद्ध करने के बाद इसे चला सकते हैं। सिद्ध करने का विधान सिंपल सा है। ये मंत्र सिर्फ आप कंठस्थ कर लीजिए, मंत्र सिद्ध। तो आप लोग इस मंत्र को पहले कंठस्थ कर लीजिएगा और सिर्फ कंठस्थ करने से ही सिद्ध हो जाएगा। और आप लोग इसका प्रयोग कीजिए और प्रयोग करने के बाद हमें ज़रूर इसकी जानकारी दीजिएगा कि आप लोगों ने कितना लाभ लिया इससे। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को, और हमारे वीडियो को लाइक करें। नमस्कार दोस्तों।